सीज भी हुई है और रिलीज भी हुई है, तो ये कहानी आप ये सारी बातें जो है ना मैडम, हम आपको बहुत बार नोटिस आपका पिछली बार से ये केस चल रहा है, बिना रिकॉर्ड देके बहस करने की आदत बंद कर दीजिए। इफ यू डू नॉट हैव फाइल दैट्स योर प्रॉब्लम, नो, you should have taken the record and seen the file. Last time भी इसी ground पे adjournment हुआ था। Copy of the judgment मेरे पास It doesn't, you know, when a person is arguing the case without verifying the records and making a statement in the court, it gives a very bad impression if any error is made by the counsel, which is not tallying with the record. Yes, I was at least this is expected of you. You just madam, you are just making a statement, vehicle seize नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इतना कहानी जो आप हमको सुना रहे हैं, तो vehicle release कैसे हुआ? This statement has been made in appellate court or this has तो वही पढ़िए ना, फिर क्यों? There are two concurring judgments. Why should we read anything else? We will not read anything else. Para 3 of the judgment, once Lordship may be heard, Lordship wrong submission of judgment से ही करे, तो Lordship मेरी गलती नहीं। मैडम आप एडवोकेट हैं, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हैं, रिकॉर्ड इसलिए मंगाया जाता है, नहीं तो फिर रिकॉर्ड मंगा, आप मत बोला करिए रिकॉर्ड मंगाने के लिए, बोला करिए बस हम 2 ही जजमेंट से बहस करेंगे, आपको बाकी रिकॉर्ड से कोई लेना देना नहीं, राइट? रिकॉर्ड इसलिए नहीं आता है कि खाली कोर्ट बैठ के उसको पढ़े, रिकॉर्ड इसलिए आता है कि आप लोग भी बैठ के उसको पढ़े एंड मेक रिस्पॉन्सिबल सबमिशंस इन द कोर्ट. So what kind of impression, and this is not the first time, I am telling you for the first time, but this is not the first time it is happening. I beg your pardon, Lordship. I was seeing from the judgment, Lordship. इतना हेस्ट में रहने की जरूरत नहीं है मैडम, कम केस करिए लेकिन बढ़िया से करिए. Wrong submission gives a very bad picture of the concerned counsel. Litigant का तो काम ही है झूठ बोलना, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलते. वो बोल सकता है झूठ, उसको फ्रीडम है झूठ बोलने का, राइट? काउंसिल नहीं बोल सकता. One more adjournment maybe. नहीं, आप adjournment का क्या बात? Yes, आप सुन लिया, आप कोई adjournment का. Yes, बस ये submission बस के third. नहीं, हम समझेंगे. ये देख रहे थे Lordship, this the argument was not denied by the trial court, Lordship. That यहाँ पे लिखा होता है Lordship. वहाँ का सबमिशन था Lordship, उसी को पढ़ रहे थे. No vehicle was seized in this case, nor any seizure list is available on record. Lordship, हम यहाँ से पढ़ रहे थे. MBI report of the offending vehicle is also not proved. There is no iota of the evidence. MBI report है, not proved है, लेकिन MBI report है. He obtained. But Lordship, it has been written and no vehicle was seized in this case, Lordship. अगर वेहिकल सीज नहीं हुआ मैडम तो रिलीज कैसे हुआ? सीजर लिस्ट एज सच भले ना बना होगा, लेकिन सीज भी हुआ है, रिलीज हुआ है, इसका मतलब ये है कि सीजर लिस्ट बना होगा. ये वी डू नॉट, ये सबमिशन ऐसा गलत लिखा होगा इम्प्यून ऑर्डर में, ऐसा हुआ नहीं है Lordship, इसीलिए कि सीजर के बारे में ऐसे गलत हुआ Lordship. रिकॉर्ड से ही Lordship हम देख के बहस कर रहे हैं, आउट ऑफ रिकॉर्ड. तो रिलीज कैसे हुआ? Lordship वो वहाँ पे रिकॉर्ड में आया, लेकिन Lordship ऑर्डर है रिलीज का, इनको पढ़ेंगे. ये सब नहीं, आप पढ़ के संतुष्ट हो जाइए. दिखाइए. Lordship इम्प्यून जजमेंट से बता रहे हैं. नहीं, आप इसको जरा देख लीजिए and be very satisfied that there was a release of vehicle. But I was arguing from the impugned judgment, Lordship. मैडम तो रिकॉर्ड मत मंगाया करिए अपना केस में. We will not call for the records. If you are not interested in reading the records, why should we call for the records? You'll only read the impugned order. अब बस हम कहते हैं मेरा इंटेंशन ही तो रॉन्ग सबमिशन. हम आपके इंटेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम आपके डिलिजेंस की बात कर रहे हैं. हम आपके इंटेंशन की कहाँ बात कर रहे हैं मैडम? आई एम टॉकिंग अबाउट योर डिलिजेंस. दिस इज द लीस्ट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एन एडवोकेट. देन जरूरत से ज्यादा बिजी रहने की जरूरत नहीं है. बेल नहीं बहस कर रहे हैं आप, रिवीजन बहस कर रहे हैं. सेट असाइड करने के लिए रीजन देना पड़ता है, राइट? प्रॉब्लम हुई कि मेरे पास फाइल नहीं था Lordship. This was the problem. That is your problem. We can't do anything about it. Lordship थोड़ी देर Lordship कोर्ट की. You have been such a good counsel. थोड़ा सा diligence का कमी रहता है तो हम लोगों को तकलीफ होती है, you know. We are pained when you are not diligent. Only because of non-availability of file. No, how do you say non-availability of file? The file is very much there. Nobody can complain this कि file नहीं है यहाँ पर. All the court masters are instructed to make the file available to every counsel who asks for it. हम लोग स्लिप देकर भी यहाँ पे मंगा के फाइल अवेलेबल कराते हैं. आप कैसे बोलते हैं कि फाइल अवेलेबल नहीं है?
पीछे और कोर्ट में फाइल पूरा नहीं पढ़ पाया, बस घर में नहीं था बस फाइल। वही थोड़ा सा टाइम थोड़ा निकाला करिए केस के लिए। अगले के जेल जाने की बात है, एक दिन ज्यादा जेल घूम के आइए, कैसा होता पता चले। जैसे ऑफिस में और फाइल इतना बड़ा फाइल और कोर्ट में सारा नोट डाउन नहीं कर पाया। हम तो अभी कोर्टी में देख रहे हैं, कितना टाइम लगा देखने में। ये बेल नहीं है मास्टर स्ट्रोक दिए और बस निकाल लिए। बेल से हट के रिवीजन बहस करना थोड़ा मुश्किल काम है, और मेरे कोर्ट में तो बहुत ही बेल भी मुश्किल है। गलत सबमिशन तो मैं 1 मिनट में पकड़ लेती हूँ। हम गलत सबमिशन को योरशिप जजमेंट गलत है, इंटेंशनल नहीं है, इंटेंशनल नहीं है। आई एम नॉट इम्प्यूटिंग एनी इंटेंशन, लेकिन गलत तो है, राइट। गलती से भी गलत सबमिशन होता है। आई एम नॉट इम्प्यूटिंग एनी इंटेंशन टू यू, नॉट एट ऑल। आई एम जस्ट आस्किंग यू टू बी मोर केयरफुल while arguing a revision application, right? अरे इसमें इतना, अरे रोने की कोई बात ही नहीं है इसमें। I have such high regard for you. You have always been a very good counsel. We have seen you throughout, and that is why I am telling you, थोड़ा सा रिकॉर्ड देखने में कोई बुराई नहीं। कब का केस है? 17 Eurochips. 17 2017. In FIR of 2013 Eurochips. कितनी सजा है? 2 years. 2 years Eurochips. एपेलेट कोर्ट ने कुछ रेमिशन दिया है? नहीं दिया Eurochips. फॉर्म कर दिया as it is Eurochips. The report of RTO exhibit नहीं हुआ है क्या? The report of RTO has been considered. The report of RTO was found in the record. There are 4 That has exhibits been considered. Eurochips. यहाँ पे देखिए पेज नंबर 6 में ट्रायल कोर्ट। इंजन नंबर, चेचिस नंबर सब तो दिया हुआ है इसमें ट्रायल कोर्ट के जजमेंट, है ना? फिर बस वो ड्राइवर की आइडेंटिटी पे Eurochips कह रहे थे कि वो क्योंकि वो मारुति था और वो बोलेरो बता रहे थे, और वही मेन आइडेंटिटी बता रहे थे क्योंकि उनके मैटरनल Eurochips ग्रैंडफादर के घर के पास थे, इसीलिए वो आइडेंटिफाई कर पाए, उनका कहना था। Eurochips गाड़ी भी Eurochips वो गलत बता रहे थे, इसीलिए Eurochips उनकी आइडेंटिटी में रिकॉग्निशन पे रिलाई नहीं किया जा सकता। Eurochips जो इतनी बड़ी गाड़ी नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, गाड़ी के अंदर बैठे ड्राइवर को कैसे रिकॉग्नाइज किया? इस पर Eurochips रिकॉग्निशन पे Eurochips बात करें, क्योंकि उन्हीं का सबमिशन है कि वो पहचानते हैं ड्राइवर को क्योंकि उनके पास है, इसीलिए। Eurochips इको से बड़ा होता है बोलेरो व्हीकल Eurochips। हमको बोलेंगे तो हम दोनों में से किसी को भी पहचान नहीं पाएंगे, राइट? I don't have any idea about car, although I am a very good driver.